Hello students, good morning to everyone. Mona ma'am is here from MLP International School Rajpura. Welcome to online classes of social science to class 8th. And students, as you all know, we have complete our exercise and question answers of chapter number 16 in our previous lecture, and today we are going to do long questions of this chapter 16, natural vegetation and wildlife, and you must do this work in your fair notebook. Okay, it's compulsory for you. Let's start now. Question number 1, describe the Indian wildlife and vegetation. Okay, now we discuss about the Indian wildlife. As you all know, we have discussed about this in our previous lecture and in reading the chapter. A vast variety of wildlife exists in the country. बहुत तरह की जो वेराइटीज़ हैं वो वाइल्ड लाइफ की वो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट है, मौजूद हैं. सम कॉमन एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. कुछ कॉमन एनिमल्स जो है हमारे भारत में जो पाए जाते हैं, जिनके बारे में आप सभी जानते भी हैं, इंक्लूड लायंस, टाइगर्स, डियर, मंकीज, जैकल्स एंड पीकॉक्स. ओके, क्वेश्चन पॉइंट थर्ड, इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज. हमारे भारत में अप्रोक्स 90,000 एनिमल स्पीसीज जो है पाई जाती हैं. पॉइंट फोर, द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. और कम से कम लगभग 2,000 स्पीसीज जो है बर्ड्स की भी मौजूद हैं. पॉइंट फिफ्थ, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लॉयंस. भारत पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है जिसमें लॉयंस भी और टाइगर्स दोनों ही मिलते हैं. नाउ इंडियन वेजिटेशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया. As you all know, we have discussed about the complete these vegetations and diagram also. Okay, these are 5. First, tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest, और इसको हम desert vegetation भी बोल सकते हैं, mountain forest, tidal and mangrove forest. Okay, question number 2, what are the differences between tropical monsoon forest and temperate evergreen forest? ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट में और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में डिफरेंस बताना है इसमें हमें. तो ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, देन स्टूडेंट्स, those areas that lies in the tropics, they are called tropical areas, and those areas that they lies in the temperate region, they are called temperate areas. Okay, the tropical monsoon forest, they lie in the tropics. tropical monsoon forest कहाँ lie करते हैं? tropics में. they experience monsoon climate. ये monsoon climate receive करते हैं because हमने पढ़ा कि जो मॉनसून फॉरेस्ट है उनको हम डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, जो सीजनेबल चेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपना जो इन फॉरेस्ट की जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होती रहती है. ओके, मीन्स जैसे पत्ते झड़ना एट्सेट्रा, ये अपने जो लीव्स हैं उनको शेड करते हैं टाइम टू टाइम. दिस क्लाइमेट इज मार्क्ड बाय सीजनल रेनफॉल. और ये जो क्लाइमेट है, जो इनकी जलवायु है, वो निर्धारित होती है किसके द्वारा? सीजनल रेनफॉल के द्वारा. एंड ड्राई कंडीशंस इन बिटवीन. और कभी मीन्स ये एक्सट्रीम ना तो हॉट होते हैं ना एक्सट्रीम कोल्ड होता है यहाँ पे. मीन्स कम्प्लीटली जो है एक तरह से सीजन के अकॉर्डिंग जो है रेनफॉल होती है और उसी के अकॉर्डिंग ये रिसीव करते हैं. तो ये मॉनसून फॉरेस्ट या डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से भी आप इनको जान सकते हैं. नाउ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स रेन फॉरेस्ट, मीन्स जहाँ एक्सट्रीम रेन होती है, एक्सट्रीम रेनफॉल होती है. दे लाई इन द टेम्परेट रीजन. ये कहाँ पे लाई करते हैं? टेम्परेट रीजन में. दे रिसीव सफिशियंट रेनफॉल. और ये जो है कंप्लीट रेनफॉल जो है रिसीव करते हैं. सफिशियंट एक्सट्रीम रेनफॉल रिसीव करते हैं. ज़्यादा रेनफॉल जो है यहाँ पे होती है. एंड दे हैव ए वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट. यहाँ क्लाइमेट को ये सिंगल हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते या फिर उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते. ये कम्प्लीटली जो है वाइड रेंजेस क्लाइमेट है. मीन्स कि बहुत सारी जो मौसम के अकॉर्डिंग है चेंज होती रहती है, लेकिन एक्सट्रीमली जो है इन एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए वो क्या है? सफिशिएंट है. एंड डज नॉट मार्क्ड बाय सीजनल रेनफॉल. और ये किसी तरह के सीजन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, बिकॉज दीज आर द एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके,
Describe the Mediterranean forest. Question number 3. These are found in southern European countries. ये कहाँ found होते हैं? Southern European countries like France में, Italy, Spain, southwestern Australia. Okay. Point 2. These regions receive rainfall in winter and have relatively dry summers. Dry के अपेक्षा ये कब rainfall receive करते हैं? Winter में. Point 3. केदार, पाइन, ओलिव एंड मैपल ट्रीज ग्रो इन दीज फॉरेस्ट. किस तरह के पेड़ जो है यहाँ ग्रो करते हैं? जैसे जैतून के पेड़ हो गए, देवदार के वृक्ष हो गए, द्विफल हो गया. ठीक है, ये सब ट्रीज जो है यहाँ पे ग्रो करते हैं. वाइल्ड लाइफ, वोल्व्स, फॉक्सिस, रैबिट्स, वल्चर्स एंड ईगल्स. यहाँ जो पाए जाने वाली जो वाइल्ड लाइफ है वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? वोल्व्स, फॉक्सिस मीन्स भेड़िया हो गए, लोमड़ी, खरगोश, गिद्ध, बाज. Okay. Question number 4. Describe desert vegetation and wildlife. And students, do you know what is desert vegetation? Those vegetation which grow in the desert areas is called desert vegetation. Okay. तो अब हम desert vegetation की wildlife के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ किस तरह के जो trees grow करते हैं उसके बारे में. These regions receive extremely low rainfall. You already know these regions मीन्स डेजर्ट रीजन्स जो है कितनी रेनफॉल जो है रिसीव करते हैं? एक्सट्रीमली लो, बहुत ज़्यादा कम. ओके, रिसीव करते हैं मीन्स वहाँ पे बारिश कंप्लीटली अच्छे तरीके से नहीं होती है. लो रेनफॉल जो है इन रीजन्स में होती है. ट्रीज लाइक बबूल, कीकर, डेच पाम एंड कैक्टस ग्रो इन दीज एरियाज. कौन कौन से पेड़? बबूल, कीकर, डेट पाम, कैक्टस. मीन्स इस तरह के जो कटीले पेड़ होते हैं वो यहाँ पे डेजर्ट एरियाज में ग्रो करते हैं. ठीक है, लाइक दिस. एंड हेनास, गैजल्स, एंटीलोप्स एंड ए वेराइटी ऑफ स्नेक्स एंड लेजर्ड्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स. जैसे लकड़बग्गा हो गया या हिरण हो गए, इस तरह के जो एनिमल्स है और वेराइटी ऑफ स्नेक्स, डिफरेंट टाइप अलग अलग वेराइटीज़ के जो स्नेक्स है और लिजर्ड्स, छिपकली आर फाउंड इन डेजर्ट्स. इस तरह के एनिमल्स या इस तरह की वाइल्ड लाइफ जो है डेजर्ट एरियाज में हमें मिलती है. ठीक है. And there are 4 questions in your chapter 16, long questions, and we have completed now. So students, all students of class 8 must watch and understand these all questions and do this work in your fair notebook. It's compulsory for you. Okay, thank you so much.